एस्पिरेंट, मैं सोनू यादव, आपकी अपनी चैनल SN यादव मिशन यूपीएससी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूपीएससी CSE में कितनी स्टेज पर एग्जाम्स होता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। बारीकी से ये जानेंगे कि किस स्टेज पर किस तरीके से एग्जाम्स लिया जाता है और किस तरीके से क्या पैटर्न होता है। हम इन सभी पर एक बेसिक तौर पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज से लेकर के सेकंड थर्ड स्टेज के बारे में हम बेसिक तरीके से ये चर्चा करेंगे कि कहां पर क्या पैटर्न होना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए, एग्जाम्स के क्या तरीके होते हैं। हम इन पर बेसिक तरीके से बात करते रहेंगे, ठीक है, बने रहिए। तो CSE जो एग्जाम्स है, हम इस पर इसकी 3 स्टेज में एग्जाम्स होता है। CSE में 3 स्टेज पर एग्जाम्स होता है। इस पर हम फर्स्ट स्टेज की बात करेंगे, सेकंड की बात करेंगे और थर्ड स्टेज की बात करेंगे। तो हम बात करते हैं पहले कितनी स्टेज पर एग्जाम्स, तो थर्ड स्टेज पर एग्जाम्स होता है। हम फर्स्ट स्टेज की बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेज में CSE एग्जाम्स किस बेसिक पर लेता है और इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो CSE जो एग्जाम्स का पहला स्टेज होता है, एग्जाम्स का पहला स्टेज जो CSE का है, स्टेज फर्स्ट, जो स्टेज फर्स्ट है इसको हम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कहते हैं, जिसको शॉर्ट में प्री एग्जाम्स कहते हैं। प्री एग्जामिनेशन ये फर्स्ट स्टेज पर एग्जाम्स होता है, जिसको प्री एग्जाम्स बोलते हैं। इससे क्वालिफाई होकर ही एस्पिरेंट सेकंड स्टेज में जाता है, जहां पर मेंस बोलते हैं। हम उस पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले चर्चा कर लेते हैं कि प्री एग्जाम्स किस तरीके से होता है और किस तरीके से इसको क्वालिफाई किया जाता है, आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं प्री एग्जामिनेशन के बारे में। तो प्री एग्जामिनेशन जो है वो 2 पेपर में होता है। 2 पेपर में प्री एग्जामिनेशन लिया जाता है। तो 2 पेपर क्या होते हैं? जो फर्स्ट पेपर है, जो फर्स्ट पेपर इसका होता है वो होता है जनरल स्टडीज के बेस पर, जिसको GS बोलते हैं। ये जो GS का पेपर है, इसमें जो कंटेंट होता है, जो सिलेबस का पैटर्न होता है, वो पूरा का पूरा सिर्फ जनरल स्टडीज के बेस पर ही लिया जाता है। तो ये जो फर्स्ट पेपर होता है प्री का, वो होता है GS का। अब करते हैं बात सेकंड पेपर की। जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर जो होता है, ये इसको हम लोग CSET भी कहते हैं। CSET। अब CSET के बारे में आप बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर CSET होता क्या है। तो मैं एक बार आपको CSET के बारे में भी फुल फॉर्म बता दे रहा हूं। CSET जो होता है वो होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सेकंड पेपर जो है CSET का है, इसका जो फुल फॉर्म है, कभी भी आप बिल्कुल भी जानने की कोशिश कीजिए कि CSET, बहुत से बच्चे ये तो जानते हैं CSET, पर CSET का ये फुल फॉर्म जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि CSET होता क्या है, CSET कहलाता क्या है, CSET में किस तरीके से पेपर को बनाया जाता है, CSET को किस तरीके से क्वालिफाई किया जाता है। हम इसमें बहुत ही डीप तरीके से बात करेंगे। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो आप जान ही चुके हो, तो कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका जो फुल फॉर्म है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब जो ये सेकंड एग्जाम्स है, इसका जो बेसिकली फुल फॉर्म है वो खुद अपने आप में ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं किस
पैटर्न पर एग्जाम्स को लूंगा, मेरे द्वारा बनाए हुए इस पर सेकंड पेपर पर किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे वो ये शो अप कर रहा है। कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पाते हैं कि जो सेकंड पेपर है या फर्स्ट पेपर है या कोई भी पेपर है वो खुद में ये इंडिकेट करता है कि हम किस तरीके से एग्जाम्स का पैटर्न लाएंगे। उस जो जैसे ही जीएस का पेपर होता है या फिर सीसेट का पेपर होता है, इसमें किस तरीके का क्या कंटेंट होगा, क्या सिलेबस होगा और किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, ये सारी चीज वो इंडिकेट करता है। तो हमेशा ये फोकस करके आप लोगों को स्टडी करनी है और क्वेश्चंस के जो स्टेज हैं उनको बहुत ही बेसिक तरीके से समझ लेना है। अगर आप बेसिक तरीके से ये चीजें समझ लेते हो तो आपको जो भी डाउट से जुड़ी हुई सिचुएशंस है वो आपको कोई भी सिचुएशंस फेस नहीं करनी पड़ेगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखो, पेपर फर्स्ट की भी बात कर ली हमने प्री में, पेपर सेकंड की भी बात कर ली। अभी हमने जो जाना इनके बारे में जाना है कि जो प्रीलिम्स एग्जाम लेता है उसमें पहला जो पेपर होता है वो जीएस का होता है। जीएस यानी जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में क्या क्या आते हैं उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप सभी बिल्कुल ऐसे ही इसी तरीके से बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ पूरा फुल फॉर्म्स के बेस पर ही सारी चीजें समझते रहिए, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर देता हूं, कहीं ना कहीं आपको इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। मैं इस फर्स्ट स्टेज को यहां साइड में लिख देता हूं जिससे आप लोगों को कोई भी ये प्रॉब्लम ना हो, बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है सीएसई है, इसको क्या मैं साफ कर सकता हूं, ठीक है, बना रहने देता हूं, साफ करना नहीं है मुझे, ठीक है। तो यहां सीएसई फर्स्ट। अब आपको इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए कि सर ने ये चीज कहां से लिख दी। आप लोगों ने जो देखा हुआ है मैंने पहले ही बता चुका हूं कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसी को हम फर्स्ट स्टेज बोलते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। अब फर्स्ट स्टेज में कितने पेपर होते हैं उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में। तो फर्स्ट पेपर जो है ये है जीएस का, ठीक है। जीएस यानी कि मैं जनरल ही देता हूं तो आप लोगों को कोई भी सूच नहीं होगा समझने में। ये जो है जनरल स्टडीज का है, फर्स्ट पेपर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट पेपर में किस किस कंटेंट पर ये फर्स्ट पेपर तैयार किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर जो तैयार किया जाता है वो टोटल जो कंटेंट होता है पेपर को रेडी करने का, जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है कि फर्स्ट स्टेज में इतना बवंडर वाला सिलेबस बना के रखता है। ये है यार कहां से क्या आ गया, ये नहीं चलना चाहिए। आप लोगों को बस सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। आप अगर पढ़ अच्छे से रहे हैं और सिलेबस को बहुत ही बारीकी से रिवीजन दे रहे हैं तो विश्वास मानिए किसी प्रकार की दुविधा का सामना प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में नहीं करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं किसका जो कंटेंट पेपर बनता है वो किस किस बेसिक पर बनता है, उस टॉपिक्स पर भी हम बात करने जा रहे हैं। तो पहला जो टॉपिक्स बात करने जा रहे हैं तो होता क्या है, एक तो देखो जीएस जनरल स्टडीज। अब जनरल स्टडीज में सिंपली सी बात है, कोई भी टॉपिक्स नहीं हिस्ट्री की बात कर ले तो इसमें हिस्ट्री जो लिया जाता है वो कहां से लिया जाता है, मेडिवल हिस्ट्री ले सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री ले सकते हैं, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर का तो बहुत ही इसमें सादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है आज के समय में, तो उस पर भी फोकस करना पड़ता है। जो हिस्ट्री है उस पर चार चर्चाओं से बोलने से ज्यादा मैं ध्यान दे रहा हूं लिखने पर। आप लोग देखिए हिस्ट्री पहला, अभी हिस्ट्री के बारे में भी मैं पूरा बारीकी से लिख दिया। हमें तो कुछ लोगों को ऐसा है कि फुल फॉर्म्स नहीं, तो भाई गूगल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैं नहीं चाहता हूं कि गूगल का इस्तेमाल करें। मैं यही बता देता हूं हिस्ट्री यानी कि इतिहास, ठीक है। अब ये है इतिहास की गणना। इसके जो इतिहास है हिस्ट्री, इसमें भी जो इससे टॉपिक से रिलेट करते हैं उसमें चार आती हैं। हिस्ट्री में क्या आते हैं,
4 हिस्ट्री आती हैं, तो उन 4 हिस्ट्री पर भी हम अभी बारीकी से चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला हिस्ट्री का जो हुआ वो हुआ मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, जो सेकंड हुआ, जो सेकंड जो होगा, देखो एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, और जो थर्ड नंबर पे आएगा वो है हमारा मेडिवल हो गया, एंशिएंट हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री। और जो फोर्थ नंबर पे आता है, जिसका बहुत ही ज्यादा रोल माना जाता है हिस्ट्री में, और ये प्री में भी आता ही है, मेंस में भी इसका जीएस फर्स्ट में है, बहुत ही ज्यादा रोल है। इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे जीएस की। अभी हम बात कर रहे हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की, तो प्री एग्जामिनेशन की बात ही करते हैं। तो इसमें एक तो है इसका आर्ट एंड कल्चर, फोर्थ नंबर पे आर्ट एंड कल्चर्स। ठीक है, ये जो फोर्थ स्टेज हिस्ट्री ली जाती है। ठीक है, हिस्ट्री का रोल देख लिया आपने। हिस्ट्री में क्या क्या आ रहा है, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री में आपको प्री एग्जाम्स के लिए जो तैयारी करनी है वो हिस्ट्री को लेकर ही करनी है, और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें प्री एग्जाम्स में रोल नहीं है, प्री एग्जाम्स में उसका कोई भी रोल नहीं है, प्री एग्जामिनेशन में वो आता ही नहीं है। ठीक है, अब हिस्ट्री को यहां पर हम करते हैं समाप्त, और इसको आप बेहतरीन तरीके से देख लीजिए, नोट्स कर लीजिए। फर्स्ट पर मेडिवल, सेकंड पर एंशिएंट, फिर इसके बाद मॉडर्न, फिर आर्ट एंड कल्चर। के लिए जो जीएस फर्स्ट में आते हैं सब्जेक्ट, उस पर ही चर्चा कर रहे हैं। हिस्ट्री में क्या क्या आता है उस पर भी हमने बारीकी से देख लिया है। अब करने जा रहे हैं हम जियोग्राफी की बात। जियोग्राफी, जियोग्राफी, जियोग्राफी समझते हैं आप सब लोग, भूगोल। ठीक है, अब इकोनॉमी, अभी स्टेज वाइज स्टेज ही बात करता जाऊंगा। ठीक है, इकोनॉमी हो गया, और अब इसके आगे की जिसका सबसे ज्यादा रोल होता है, रोल प्ले सबसे ज्यादा कौन करता है, करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स के बारे में तो अभी चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं करेंट अफेयर्स पर। करेंट अफेयर्स, अब जो करेंट अफेयर्स है इसको क्या बोलते हैं कि जो डेली की न्यूज़ेस वगैरह होती हैं, ठीक है, घटना चक्र वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें करेंट अफेयर्स में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो करेंट अफेयर्स में आपको कैसे क्या पढ़ना है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अभी करेंट अफेयर्स में आपको फर्स्ट स्टेज के सिर्फ टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूं। अभी मैं सभी के बारे में बेसिक तरीके से बात करूंगा कि कहां पर क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या इसके रिसोर्सेज होने चाहिए, कैसे हम नोट्स बनाएंगे, और जो इनको स्ट्रैटेजी होती है पढ़ने की और जो तरीके होते हैं इनको पढ़ने के, मैं उस पर चर्चा करूंगा। अभी मैं आपको इस चीज से रूबरू कराना चाह रहा हूं कि जो सीएससी स्टेज फर्स्ट है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की स्टेज फर्स्ट है, जिसको हम प्रीलिम्स एग्जाम्स बोलते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम्स बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में जो हमारा फर्स्ट पेपर आता है, 2 पेपर होते हैं ना, बता चुका हूं। तो जो फर्स्ट पेपर होता है वो जनरल स्टडीज का होता है। जनरल स्टडीज के हम टॉपिक्स के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, करंट हो गया। अभी देखो खत्म नहीं हुआ, अभी और आगे का एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट इकोलॉजी। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो देखो एनवायरनमेंट इकोलॉजी लिख दिया। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए इसको क्या कहते हैं उसके बारे में देखो। एनवायरनमेंट जो होता है वो हमारा होता है पर्यावरण, यानी कि पर्यावरणीय से संपर्कित
क्वेश्चन आएंगे। जो पर्यावरणीय संबंध है उस पर ही चर्चित क्वेश्चन यहां बनाए जाते हैं। इकोलॉजी होता है, उस पर भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो एनवायरनमेंट इकोलॉजी पर भी इसमें क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, अब लास्ट के लिए जो बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं जीएस। जीएस के बारे में ही तो आप बात कर रहे हैं, और अभी आपने ये लास्ट में लिख दिया कि जीएस स्टडीज है, और ये जो जीएस लिखा हुआ है इसका मैं लिख देता हूं फुल फॉर्म, जिससे आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ये है हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान। और इन पर देखो, अभी भी बिल्कुल भी ऐसा कमेंट मत करना सर कि ये सर यहाँ पर आपने ये नहीं बताया कि हमें जनरल साइंस में बने रहिए। सभी प्रकार से हिस्ट्री के बारे में भी बिल्कुल बारीकी से जो टॉपिक्स पर बात की है उस पर भी मैं कंटेंटली डीप बात करूंगा, और जो जियोग्राफी है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि जियोग्राफी में आपको ह्यूमन जियोग्राफी कैसी करनी है, वर्ल्ड जियोग्राफी कैसे करनी है, फिजिकल जियोग्राफी कैसी करनी है। अब जो जियोग्राफी होता है उसका क्या है, जियोग्राफी में भी देखो ह्यूमन जियोग्राफी हो गया, वर्ल्ड जियोग्राफी हो गया, ठीक है, इकोनॉमी पर भी आगे चर्चा करेंगे। और देखिए करंट अफेयर्स, इसके रिसोर्सेज के बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने सारी चीजों के फुल फॉर्म से लिख रखे हैं, जिससे आप बिल्कुल भी ये परेशान ना हो कि यहाँ की जनरल साइंस लिख चुका हूं। ठीक है, अब मैं जो लास्ट पर बात करने जा रहा हूं, जो इसका लास्ट टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट, उसमें एक और कोई डाउट्स इधर पे नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक और सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो एक और सब्जेक्ट इसमें आता है। सब्जेक्ट जो आता है इसमें उसका नाम है पॉलिटी। अब क्या होता है, देखो पॉलिटी भी कह सकते हैं और पॉलिटिकल साइंस भी कह सकते हैं, पॉलिटी भी कह सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी कह सकते हैं। चर्चा करेंगे, आप सब समझ जाएंगे। वो हम करेंगे मेंस का पेपर जीएस सेकंड, समझ सकते हो पॉलिटिकल साइंस। अब यहां पर मैं हिंदी में इसको एक बार और लिख देता हूं, इसको बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान। सा पैटर्न बनता है, पॉलिटिकल साइंस तो आ गया। आप जब पढ़ने के लिए बैठोगे तो कहने लगोगे, अब आपको देखो इसमें क्या रिलेशन भी आता है। ठीक है, अब इंटरनेशनल जो रिलेशन आता है वो भी आपको पढ़ना ही है, बिल्कुल साथ में कवर करते हुए चलना है। ठीक है, मैं इस पर बाद में चर्चा करूंगा। तो अभी मैंने सिर्फ क्या बताया हुआ है, डीप तरीके से सब्जेक्ट बताए हुए हैं, जो जीएस पेपर यानी जनरल स्टडीज फर्स्ट में स्टेज फर्स्ट के जीएस पेपर फर्स्ट में जो टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में हमने बताया है। ठीक है, तो आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को बारीकी तरीके से नोट कर लिया होगा, और नोट करने के बाद आपको करना क्या है, उनको अच्छी तरह से समझना है, बस लिख लेना है और देखना है कि हमारे जो पेपर फर्स्ट में जो टॉपिक्स आते हैं वो कितने आते हैं। ठीक है, उन टॉपिक्स के बारे की एक लिस्ट बना लीजिए। और जो जीएस सेकंड है, जीएस सेकंड का जो पेपर बनता है उसको जीएस आप सेकंड भी कह सकते हैं, आप उसको सी सेट भी कह सकते हैं। हर जगह हर बच्चे का एक अपना बोलने का तरीका होता है। ठीक है, कभी भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कभी आपसे कोई टीचर्स कहने लगे कि मैं चर्चा करने जा रहा हूं जीएस पेपर सेकंड पर, तो आप सीधे से समझ जाइएगा, अगर आप जानते हैं उसको सी सेट कि उसको सी सेट भी बोल सकते हैं। अब मैं जो चर्चा करूंगा सी सेट के बारे में वो आपको सेकंड वीडियोज में करूंगा। ठीक है, अभी बहुत बड़ा पैटर्न है और इतना समय नहीं इजाजत दे रहा है कि मैं आगे भी चर्चा कर पाऊं। ठीक है, क्योंकि अभी इतना चर्चा हो गया है। अब जो आगे की चर्चाएं होंगी बिल्कुल डीप तरीके से अभी मैंने बताया हुआ है।
क्या बताया हुआ है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने बताया हुआ है सिविल सर्विसेज के बारे में। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें कितने पेपर होते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है कि 2 पेपर होते हैं, ठीक है। और 2 पेपर किस तरीके के होते हैं, पहला पेपर किस तरीके का आता है, दूसरा पेपर किस तरीके का आता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा। तो फर्स्ट वाला जो पेपर होता है उस पर भी हमने ये टॉपिक वाइजली चर्चा कर ली है कि किस टॉपिक से जीएस फर्स्ट बनता है, ठीक है। और सेकंड जो पेपर रहेगा जिसको सी सेट बोलते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे। उसमें क्या टॉपिक रहते हैं उनके बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है। जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। और एस्पिरेंट मेरी एक बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पर इतना बेसिक तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप बस ये करिएगा कि उनको बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल खुलकर के कमेंट कर सकते हैं, नो डाउट्स। जो भी डाउट्स आपको लग रहा है कि हमें सर इधर भी ये समझ में नहीं आया और पेपर फर्स्ट में कैसे क्या होता है, जो जहां तक रिसोर्सेज की वीडियोज में बनाता रहूंगा वहां पर जो भी आपको ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं कमेंट देखूंगा और फिर उसके बारे में मैं चर्चा भी करूंगा। अगर बताने लायक होगा कमेंट बॉक्स में दे तो मैं कमेंट, अगर लगेगा कि ये कमेंट बॉक्स वाली ही वो ऐसा डाउट्स नहीं है, कमेंट बॉक्स में डाउट्स क्लियर नहीं और इस डाउट्स को मैं वोट पर सॉल्यूशन के बेस पर बताऊंगा तो उसको मैं वीडियोज के तौर पर भी बताऊंगा। और हो सकता है कुछ समझ में तो आ जाता है, वो तो सांस हो ही जाते हैं, चलो ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज में भी आपको नहीं सोचना है कि नेक्स्ट वीडियोज में समझ लेंगे, नेक्स्ट वीडियोज अलग अलग टॉपिक्स पर बनाई जाएगी। अब जो आज जो जीएस फर्स्ट निकल गया इसमें हम थोड़ी सी कभी चर्चा कर सकते हैं पर पूरा बेस तरीके से थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में अपनी जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल डालनी है जिससे मैं देख सकूं कि मैं कितना कवर करा सका हूं और आपको कितना समझा पाया हूं। और मेरा पूरा प्रयास यही है कि मैं आपको पूरे बेसिक तरीके से समझाऊं और बेस आपका बिल्कुल क्लियर करके दूं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम चर्चा करेंगे कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, किस टॉपिक्स पर ये बनाए जा रहे वीडियोज को देख रहे हैं उन सबसे मेरा अंत में यही कहना है कि मेरी वीडियोज को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे मेरा क्या होगा कि आगे की वीडियोज जैसे ही मैं तुरंत बनाऊंगा वो आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा वहां पे। और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो सबसे पहले जो भी वीडियोज मैं डालूंगा वो आप तक पहले ही नोटिफिकेशन के जरिए से पहुंच जाएंगी, जिससे आप उस वीडियोज के जरिए से अपनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी को पूरी तरीके से कर सकते हैं। एकदम जोश के साथ पढ़ना है, मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है और मैं हार्ड वर्क के साथ साथ आपको सिखाऊंगा कि स्मार्ट वर्क के साथ स्टडी करना है। हार्ड वर्क भी करना है अभी स्टार्टिंग में, फिर स्मार्ट वर्क पर भी हम ध्यान देंगे। स्मार्टली तरीके से स्टडी कीजिए, ठीक है, बेहतरीन तरीके से हम तैयारी करेंगे। तो आप जो भी इस वीडियोस को देख रहा है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये वीडियोज आप तक पहुंचेगी और वीडियोज का ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो जो पार्ट इसका रहेगा सिविल सर्विसेज स्टेज फर्स्ट वो सेकंड वीडियोज में आएगा जिसका नाम होगा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन स्टेज सेकंड, ठीक है। बने रहिएगा दोस्तों।